हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल क्लियर विज़न। आज फिर नई खबरों के साथ आपके सामने मुलाकात हो रही है। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक सुनना है और लाइक ज़रूर करना है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करता हूँ आज की नई खबर से। वाराणसी ड्रोन का उपयोग करके क्षेत्रों को साफ करेगा। वाराणसी स्मार्ट सिटी ने स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत वाराणसी सिटी के चुनिंदा क्षेत्रों से सैनिटाइजर के छिड़काव के लिए गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की सहायता ली। 2 ड्रोन के साथ कुल 7 सदस्यीय टीम को परिचालन योग्य बनाया गया और 17 अप्रैल 2020 को ट्रायल रन पूरा किया गया। ड्रोन टीम सबसे पहले स्वच्छ करने वाले क्षेत्र का दौरा करेगी और इलाके का एक त्वरित दृश्य सर्वेक्षण करेगी। नेक्स्ट, ब्रिक्स की बैठक में भाग लेंगे EAM जयशंकर। विदेश मंत्री S जयशंकर 28 अप्रैल 2020 को एक संयुक्त वीडियो सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के साथ अपने समकक्षों के साथ शामिल हुए। बैठक मंथन के लिए हुई थी जिसमें देश कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सहयोग कर सकते हैं। ब्रिक्स देशों में शामिल हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। वीडियो सम्मेलन रूस द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य हेतु विश्व दिवस 28 अप्रैल। काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम पर जोर देता है। यह पहली बार 2003 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा मनाया गया था। काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस 2020 की थीम महामारी को रोकें है। नेक्स्ट, जेम्स M बेक्स का निधन। नासा के पूर्व प्रशासक जेम्स A बेक्स का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। उन्होंने अंतरिक्ष यान कार्यक्रम के शुरुआती वर्षों के दौरान एजेंसी का नेतृत्व किया और 1986 में 7 अंतरिक्ष यात्रियों को मारने वाली चैलेंजर आपदा के बाद इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने बेक्स को नासा का छठा प्रशासक बनने के लिए नामित किया। उन्होंने जुलाई 1981 से दिसंबर 1985 तक एजेंसी के शीर्ष पद पर कार्य किया। नेक्स्ट, प्रख्यात ऑडियो नाटककार विजय मिश्रा का निधन हो गया। ओडिशा के प्रसिद्ध नाटककार और गीतकार विजय मिश्रा का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। ओडिशा में आधुनिक थिएटर आंदोलन के एक अग्रणी मिश्रा राज्य के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता थे। उन्होंने अपने नाटक वनप्रस्थ के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। इसके अलावा उन्होंने ओडिशा साहित्य अकादमी और अन्य राज्य स्तरीय पुरस्कार जीते। नेक्स्ट, KGMU प्लाज्मा थेरेपी लॉन्च करने वाला पहला अस्पताल। एक 58 वर्षीय डॉक्टर कोरोना वायरस बीमारी के प्रायोगिक उपचार के रूप में प्लाज्मा थेरेपी प्राप्त करने वाले लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहले कोरोना वायरस रोगी बन गए हैं। कॉन्विजेंट प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 रोगियों के लिए एक प्रायोगिक प्रक्रिया है। इस प्लाज्मा उपचार में एक ठीक हुए कोविड-19 रोगी से एक रक्त घटक निकालकर एक गंभीर रूप से बीमार रोगी को स्थानांतरित किया जाता है। नेक्स्ट, PCB ने लगाया उमर अकमल पर प्रतिबंध। पाकिस्तान के बल्लेबाज उमर अकमल को भ्रष्ट दृष्टिकोण की रिपोर्ट करने में विफल रहने के लिए 3 साल के लिए क्रिकेट के सभी रूपों से प्रतिबंधित कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 असंबंधित दृष्टिकोणों की रिपोर्ट नहीं करने के लिए अपने भ्रष्टाचार विरोधी कोड के 2 उल्लंघनों का आरोप लगाया था। अकमल ने 16 टेस्ट, 121 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 84 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। नेक्स्ट, झूमा खातून पर लगा 4 साल का प्रतिबंध। विश्व एथलेटिक्स के एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट
द्वारा मध्य दूरी की धावक झुमा खातून पर 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। वह एक स्टेरॉयड डिहाइड्रोक्लोरोमिथाइल टेस्टोस्टेरोन परीक्षण में सकारात्मक पाई गई। खातून ने गुवाहाटी में चैंपियनशिप में 1500 मीटर और 5000 मीटर में कांस्य पदक जीता। खातून के 29 जून 2018 से 21 नवंबर 2018 तक घोषित परिणाम रद्द किए जाएंगे। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ने पिच ब्लेड 2020 अभ्यास रद्द किया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को सूचित किया है कि 27 जुलाई से 14 अगस्त 2020 तक होने वाले अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया है। अगला संस्करण 2022 में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास पिच ब्लैक रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक 3 सप्ताह का बहुपक्षीय वायु युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास है। इसका आखिरी संस्करण 2018 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल सरकार ने कैबिनेट समिति का गठन किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड प्रबंधन पर एक कैबिनेट समिति का गठन किया है। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर अमित मिश्रा 4 सदस्यीय कैबिनेट समिति के प्रमुख होंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने असंगठित क्षेत्र और एमएसएमई के लिए केंद्र से विशेष वित्तीय पैकेज की मांग की। उन्होंने तत्काल प्रभाव से राज्य में गैर जरूरी सेवाओं की होम डिलीवरी की भी घोषणा की। नेक्स्ट, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने दी 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कोविड-19 से मरने वाले श्रमिक पत्रकारों के परिवार के सदस्यों को 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इससे पहले उन्होंने चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों के परिवार के सदस्यों और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के दौरान मरने वाले सहायता सेवाओं के सदस्यों के लिए 50 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की थी। राज्य उन्हें शहीद मानेगा और राज्य अंतिम संस्कार प्रदान करेगा। नेक्स्ट, मनीषा सिंह ओईसीडी में अमेरिका की अगली दूत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वरिष्ठ भारतीय अमेरिकी राजनयिक मनीषा सिंह को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी के लिए अमेरिका की अगली दूत के रूप में नामित किया है। मनीषा सिंह वर्तमान में विदेश विभाग में आर्थिक और व्यावसायिक मामलों की राज्य सचिव हैं। ओईसीडी 36 सदस्य देशों के साथ एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। नेक्स्ट, ई ग्राम स्वराज योजना के मंच के लिए एसओपी लॉन्च। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वामित्व योजना की एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी आवासीय संपत्तियों के दस्तावेज का अधिकार प्रदान करना है। उन्होंने इस अवसर पर ई ग्राम स्वराज योजना प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के संबंध में एक मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी की है। नेक्स्ट, कलाकार जरीना हाशमी का निधन। सरल कम परंतु शक्तिशाली कार्यों के निर्माण के लिए जानी जाने वाली कलाकार जरीना हाशमी का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। जरीना अपनी पीढ़ी की सबसे अग्रणी कलाकारों में से एक थी। उन्होंने 2007 में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के एशियन पैसिफिक अमेरिकन इंस्टीट्यूट में रेजिडेंसी अवार्ड सहित कई प्रशंसाएं जीती। उन्हें 1969 में प्रिंट मेकिंग भारत के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट, असम के हाथी रिजर्व में कोयला खनन। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने असम में एक हाथी रिजर्व के एक हिस्से में कोयला खनन की सिफारिश की है। 7 अप्रैल 2020 को NBWL की अस्थायी समिति ने नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड द्वारा कोयला खनन परियोजना के लिए सॉल की प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि से 98.59
हेक्टेयर भूमि के उपयोग के प्रस्ताव पर चर्चा की। इस फैसले की कई पर्यावरणविदों ने आलोचना की है। नेक्स्ट, भारत ने बांग्लादेश को मलेरिया विरोधी गोलियां भेंट की। भारत ने बांग्लादेश को 1 लाख मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने भेंट किए हैं। यह बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद करेगा, जिसने देश में लगभग 5,000 लोगों को संक्रमित किया है और 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। भारत के उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास ने स्वास्थ्य मंत्री जाहिद मलिक को आपूर्ति सौंपी। नेक्स्ट, हरियाणा में संपर्क बैठक ऐप लॉन्च किया गया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह राज्य के प्राथमिक छात्रों के लिए घर पर अध्ययन की सुविधा के लिए एक समर्पित मंच है। संपर्क बैठक के पास प्रत्येक विषय से अलग अलग अवधारणाओं के लिए 500 से अधिक वीडियो और ऑडियो हैं। ऐप छात्रों को खासकर हिंदी माध्यम में छात्रों की मदद करेगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरू की जीवन शक्ति योजना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब 25 अप्रैल 2020 को जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों की महिलाएं घर पर मास्क बनाकर कमा सकती हैं। सरकार उन्हें प्रति मास्क 11 रुपये का भुगतान करेगी। मास्क बनाने की इच्छुक महिलाओं को कॉल सेंटर के नंबर पर अपने टेलीफोन या मोबाइल के जरिए खुद को पंजीकृत करना होगा। नेक्स्ट, योगी आदित्यनाथ द्वारा यूपी में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के चलते राज्य में सभी सार्वजनिक समारोहों पर 30 जून 2020 तक प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री की अधिकारियों को निर्दिष्ट किया है कि 30 जून 2020 तक किसी भी सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं दी जाए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में अब तक 1,681 कोरोना मामले हैं, जिनमें 247 ठीक डिस्चार्ज और 25 मौतें शामिल हैं। नेक्स्ट, सऊदी अरब ने नाबालिगों के लिए मृत्युदंड समाप्त किया। सऊदी अरब अब अपराध करने वाले नाबालिगों पर मृत्युदंड नहीं लगाएगा। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, जिस पर रियाद ने हस्ताक्षर किए हैं, का कहना है कि नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार 2019 में रिकॉर्ड 184 लोगों को राज्य में मृत्युदंड दिया गया। नेक्स्ट, हबल टेलीस्कोप की 30वीं वर्षगांठ। 2020 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने रक्षा में अपने 30 वर्ष पूर्ण किए। हबल की अनूठी डिज़ाइन, जिससे इसे अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा उन्नत तकनीक के साथ मरम्मत और उन्नत किए जा सकने के कारण इसे नासा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले और सबसे मूल्यवान वेधशालाओं में से एक बना दिया है। पूरे वर्ष में नासा उन कई तरीकों का जश्न मनाएगा जिससे हबल विशेष घटनाओं के साथ ब्रह्मांड को पृथ्वी पर लाया है। नेक्स्ट, रिलायंस कैपिटल में हिस्सेदारी हासिल करेगा एचडीएफसी। एचडीएफसी ने गिरवी रखे शेयरों को छुड़ाकर कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल में 6.43% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। इसके बाद कंपनी ने 10 रुपये के प्रत्येक शेयर के आधार पर 252.7 मिलियन शेयर हासिल किए और शेयरों का कुल मूल्य 252 करोड़ रुपए बताया। आवश्यक प्रकटीकरण 27 मार्च 2020 को पहले ही कर दिया गया था और अब शेयरों को निगम के खाते में जमा कर दिया गया है। नेक्स्ट, ट्रांसकॉर्प को आरबीआई की मंजूरी मिली। ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड ने 35 लाख से अधिक स्टोर और ऑनलाइन गेटवे में उपयोग किए जा सकने वाले
पूर्वदत्त लिखत के लिए सह ब्रांडिंग व्यवस्था में प्रवेश करने के लिए आरबीआई की अनुमति प्राप्त की है। इसके साथ ट्रांसकॉर्प आरबीआई से यह प्राधिकरण प्राप्त करने वाली पहली गैर बैंक कंपनियों में से एक बन गई है। ट्रांसकॉर्प डिजिटल भौतिक और संपर्क रहित कार्ड के लिए एपीआई आधारित सह ब्रांडेड साझेदारी शुरू करेगा। नेक्स्ट, देवानंद कोनवार का निधन। अनुभवी राजनीतिज्ञ देवानंद कोंवर, जिन्होंने बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा सहित कई राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है, का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। उन्होंने 14 दिसंबर 2009 से 23 जनवरी 2010 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और 29 जून 2009 से 21 मार्च 2013 तक बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। वे 1955 में छात्र नेता के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। नेक्स्ट, आरबीआई ने विशेष तरलता सुविधा की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड द्वारा अन्य वित्तीय योजनाओं को बंद करने का फैसला करने के कुछ दिनों बाद म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए के विशेष तरलता सुविधा की घोषणा की। कोविड-19 की प्रतिक्रिया में पूंजी बाजारों में ऊंचे उतार चढ़ाव ने म्यूचुअल फंड पर तरलता का दबाव डाला है। हालांकि तनाव इस समय उच्च जोखिम वाले ऋण म्यूचुअल फंड भाग तक ही सीमित है। सो फ्रेंड्स, आज की ये खबर डेली करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होती है। फिर कल आपसे मुलाकात होगी, और प्लीज़ अगर आप लोगों ने इसे पूरा एंड तक सुना है तो थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।